हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो भी है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें हमेशा क्या क्या था, पावर में, और वो भी क्या ऊपर, ना कि डिनोमिनेटर में रखा था पावर को भी। तो आप देखना 1 माइक्रोन इज इक्वल 1 जो भी जितने भी जीरो कितने 2 4 6, तो 1/10⁻6 जीरो बन जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रो किसके इक्वल है 1/1 2 3 4 5 6 0। तो इसका मतलब हुआ 1/10⁻6 हुआ नहीं हुआ। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/1 × 10⁻⁻6 बन जाएगा, वो भी मीटर में है नहीं। हमें पावर में भी रखना है और क्या रखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डिनोमिनेटर में रखना है, ऊपर ही रखना है टर्म्स को, पावर जो भी हो। ये फर्स्ट है। अब सेकंड में क्या कह रहा है ये, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.16 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो हमें इसमें दे रखा है। तो हम इसको डेसिमल को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में लिखो पहले कितने पॉइंट है। तो 16 अपॉन, अब कितने पॉइंट के डेसिमल के बाद 3 6 9 12 18 15 सॉरी 18 19 20, यानी कि ये अपने पास बना 10⁻20 है नहीं है। अब आप देखना इसको वन वैल्यू लेफ्ट में हम डेसिमल रखते हैं, वन वैल्यू लेफ्ट में, तो एक वैल्यू छोड़ना पड़ता है। तो हम इसको जो ये 10⁻20 है उसमें से 1 माइनस कर दें और यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं ना, है नहीं। तो यहाँ पे 1.6 और ये 1 कम हो गया तो ऊपर जाते 10⁻19 था, तो 10⁻⁻19 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और जो गुलाम में COLUM गुलाम, गुलाम में आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं करना, हमें जो अपने पास जितनी डिजिट दे रखी उसको पावर में चेंज कर दो पॉइंट के बाद, और हमें एक वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी कि 1 वैल्यू लेफ्ट में छोड़ के और जितने भी नंबर है वहाँ पे पॉइंट लगाना है, सॉरी पॉइंट लगाना है और उसको पावर सी फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको देखना 6.1 के बाद जितने भी नंबर होंगे वो 19 होंगे और पावर माइनस में आएगी, ऊपर ले जाते ऑपोजिट क्या। अब देखो आप, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज डेटेस मीटर। अब बैक्टीरिया की साइज क्या है, तो आप देखो यहाँ इसको यहाँ से करो, पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 4 6 7, तो आप इसको लिख सकते हो 5/10⁻7। अब ये अपना प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो 5 × 10⁻⁻7। अब जो भी आपका मीटर में हो वो मीटर में लिख देना। अब फोर्थ नंबर का देखना आप, फोर्थ में क्या है, द साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.10 मीटर। अब आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर दे रखे 2 4 6 और 8 मीटर। तो यानी कि आप पहले तो इसको लिखो 0.1275, नंबर तो जरूर लिखेंगे हम, अपॉन 10⁸8 1275 अपॉन 10⁸8, क्योंकि पॉइंट हटाया हमने तो नीचे क्या आएगा 8 आएगी पावर में। अब हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि इसका मीन है हमें 1 वैल्यू लेफ्ट में रिमूव करनी है, तो यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा। अब पॉइंट यहाँ लगेगा तो अपने पास जीरोस कम होंगे, क्योंकि इसका मीन हुआ, एक बार आपको एक्सपेंड करके देखा था 1275
इसका मतलब है 1 2 3 और 4, यानी कि 8 जीरो हो गया। अब मेरे को क्या करना है, पॉइंट लगाना है 3 वैल्यू से पहले। तो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। तो हम लिखेंगे इसको 1.275। अब ये कितनी पावर रहेगी, 2 4 6, 10 पावर क्या है 4। तो अपने पास कितनी पावर रहेगी 4 5, 10 पावर 5। तो 1.275। अब इसको हम पावर क्या है न्यूमरेटर में लगाते हैं। अब वो माइनस में हो या प्लस में, पर न्यूमरेटर में रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो 1.275 और ऊपर जाएगा 10 पावर -5, हुआ नहीं हुआ। अब ऐसे हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखना, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। थिकनेस ऑफ थिक पेपर की थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ थिक पेपर की क्या है 0.07 mm हो तो mm लिख दो 0.07। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 7 अपॉन पॉइंट हटाया तो कितना लगा 100 mm। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अपॉन में कितने जीरो 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻²⁻2 mm। क्योंकि ये 2 जीरो है तो 2 पावर बनेगी और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको जनरली क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसमें जो भी पावर डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाके, अगर प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगी और माइनस है तो प्लस में चेंज कर देना, हो ना। और आपको लेफ्ट में 1 वैल्यू प्लेस करनी है, यानी कि एक वैल्यू छोड़नी है, और जिसके बाद जितने नंबर है उतने पावर बना दो आप। बट क्या करना है, एक वैल्यू लेफ्ट में छोड़ना है। तो आई होप यू आपको भी ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में देखते हैं, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm and 5 paper sheet each of thickness is 0.016 mm। 5 बुक की थिकनेस 20 mm है और 5 पेपर की थिकनेस 0.016 mm है। थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब जो स्टैक दे रखा है उसकी टोटल थिकनेस क्या है। अब टोटल के लिए दोनों को प्लस करेंगे। तो पहले इनकी 5 बुक्स और 5 पेपर की थिकनेस निकाल लेते हैं। तो यह देखो आप, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की थिकनेस क्या है 5 × 20 mm। अब यह आप इसको यही मल्टीप्लाई करो 5 × 10 यानी कि 100 mm, सॉरी 100 mm। अब इसको तो रखो आप सर, 100 mm हुआ। क्वेश्चन बुक में से रीड कर लेना। फिर थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट वो है 0.016 mm। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, तो 5 × 0.0 कितना है 16 mm। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसमें क्या होगा, दो प्रॉब्लम है। या तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, या हम इसे क्या करते हैं पॉइंट हटाए डेसिमल का और अपॉन में क्या क्या 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया। और आप जानते हो 18 5 जा कितना, सॉरी 16 5 जा 80, होता नहीं होता अपॉन 1000। अब इसमें क्या रहेगा 2 0 तक तो क्या रहेगी अपनी
8 जीरो आ जाए, पर थर्ड जीरो वाले से हम क्या करेंगे 0.8 0.80। क्यों, फर्स्ट वैल्यू तक तो 80 आ गया, पर थर्ड जीरो वाले की जगह हम 0 पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले जीरो लगाना ज़रूरी है नहीं। अगर आपको दिया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या करना है हमें 0.016 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 5 6 जा 30 की 0, 3 क्या कैरी, 5 1 जा 5 और वो 3 8, 5 को 0 से करेंगे 0, पॉइंट वैसे कैसे 5 0 0। ये वैल्यू आई अपने पास, तो आपको जो सूटेबल लगे वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमें टोटल थिकनेस निकालनी है, तो टोटल थिकनेस के लिए दोनों को प्लस कर दो। टोटल थिकनेस ऑफ किसकी, स्टैक है, उसकी टोटल थिकनेस निकालनी। तो आप क्या करोगे 100, इसकी तो 100 mm है, और अपने पास वैल्यू आई इसकी जो दे रखी अपने पास थी 0.080, क्योंकि अब मैं डेसिमल में दे रखी है और ये तो नॉर्मल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है। तो हम इसको क्या करें, प्लस करने के लिए इसको भी 0 लिख दो, इसको भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे हमें डेसिमल लगा दो। तो 0.088 एज इट इज़, डेसिमल 0.001 100.080। अब ये तो अपना टोटल थिकनेस हो गई, बट इसको किस में चेंज करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। थिकनेस है उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करना 100.080। तो इसमें देखो आप क्या करना है, 1 वैल्यू लेफ्ट में रिमूव करनी पड़ती है प्लेस, यानी कि छोड़नी पड़ती है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट को इग्नोर करके ये समझना आप अपने पास कितनी वैल्यू है, ओनली 2 वैल्यू। 2 वैल्यू से पहले हमें डेसिमल लगाना है। तो ये अपने पास है 1 पॉइंट, अब ये पीछे वाली वैल्यू एज इट इज आएगी 1.00080 इंटू 10⁻²2 mm। क्यों, क्योंकि हमने तो डेसिमल यहाँ पे लगाया, और डेसिमल से पहले ऑलरेडी अपने पास 2 वैल्यू है, तो इसलिए अपने पास ये आया आंसर। और आप चाहो तो इसको पीछे वाले 0 से कोई मीन ही नहीं रहता उसका, तो डेसिमल के बाद जो 0 रहता है उसका मीन रहता है, तो इसको 1.0008 मल्टीप्लाई 10⁻² mm भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने पास जो डेसिमल के बाद 0 है उसका कोई मीन नहीं रहता, पर जिसके पहले जो वैल्यू आ रही है तो उसकी वाली 0 का तो मीन रहेगा। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।